नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग बात करने जा रहे हैं आज एआई समिट दिल्ली में हो रही है। भारत मंडपम में एआई समिट में आज प्रधानमंत्री बोले, सुंदर पिचाई बोले, मैनुअल बोले और बहुत सारे लोगों ने मतलब 4-5 बड़े लोगों ने, टाटा कंसल्टेंसी वाले भी बोले और इन्होंने अपने बयान दिए। अब इस विषय पर कुछ संशय भी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों को संशय है और संशय इस बात का है कि ये जॉब खाएगा। ये जॉब खाने वाला नहीं, ये जॉब क्रिएटर है, ये बड़ी तेजी से काम करेगा, लोगों को रोजगार देगा। इसमें कोई शक मुझे भी नहीं लगता कि ये रोजगार नहीं देगा, ये रोजगार देगा। और ये नए वर्ल्ड ऑर्डर को, मैं जहां तक समझता हूं कि ये नए वर्ल्ड ऑर्डर को ये तय करने वाला है। लेकिन कुछ चीजें जो अभी हमको समझने वाली हैं वो ये हैं कि अमेरिका में 1934 में फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन बना था। फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन यूएसए में तब बना था जब उनके पास इंटरनेट की टेक्नोलॉजी आ गई थी। ऐसा कहते हैं कि सेकंड वर्ल्ड वॉर में उन्होंने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था, उन्होंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया था। इंटरनेट का जो इस्तेमाल है वो डिफेंस उनकी किया करती थी, वो बहुत आगे एडवांस थे 1934-35 में। ये युद्ध जब सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तब की बात है। तभी उन्होंने फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन बनाया था और ये तय किया था कि इंटरनेट का यूज मिसयूज कितना होगा। आज फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन, आप सोच कर देखिए कि 1934 और 2026 यानी कि वो 90 साल पुराना हो गया है और 90 साल से वो इंटरनेट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे ही एआई टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, तो इसकी शुरुआत भी 1950 में हुई। ऑफिशियली इसको नाम 1956 में मिला। हालांकि हम लोग लगातार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं अभी इस पर चर्चा करूंगा कि सॉवरेंटी, ये जो एआई सॉवरेन है, ये मतलब ये संप्रभुता कहां से गेन करने वाला है और इसको कुछ इतिहास से मिलाने की कोशिश करते हैं। जो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गलत हो रहा है, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि गलत हो जाएगा, लेकिन एक संभावना है, एक बात है, एक विचार है। उस विचार पर विचार होना ही चाहिए। जैसा मैं मानता हूं कि इस पर विचार होना ही चाहिए। अगर हम इस पर विचार नहीं करते हैं तो मुझे लगता है कि भविष्य के लिए खतरा है। क्यों? क्योंकि जैसे पोर्ट 34,000 अमेरिका के पास, वो चाइना के पास है, ऐसा ही कुछ पोर्ट रशिया ने भी अपने बना रखे हैं। ये पोर्ट 34,000 का मतलब होता है दे प्रिवेंटेड द अदर आईपी एड्रेसेस, दूसरे आईपी एड्रेस को वो प्रिवेंट करते हैं, चाइना के अंदर के आईपी एड्रेसेस को ही वो अलाउ करते हैं और चाइना के अंदर से बाहर की वेबसाइटों को भी वो एक्सेस करने, जैसे फेसबुक है, गूगल है, ये चाइना में नहीं है। ये रशिया भी अपने यहाँ नहीं जाने देता। बहुत सारे कंट्री ऐसे हैं जो इनको प्रवेश नहीं देते। इनकी सबकी दुकानदारी तो भारत से ही चलती है और ये सब भारत में ही एक्सपेरिमेंट होता है। अब इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज आखिर उन्होंने 34,000 क्यों लगा रखा है, या चाइना ने या रशिया ने 34,000 क्यों लगा रखा, उनको क्या शंकाएं हैं? डेटा इज गोल्ड, ये आज की बात है। डेटा इज गोल्ड और अंग्रेज या यूरोपियंस जो आए थे वो भी डेटा पर ही खेलते थे। आप ये समझ लीजिए, डेटा का खेल आज से नहीं हो रहा, डेटा का खेल 300 साल से हो रहा है, लगभग 400 साल से हो रहा है। अंग्रेजों ने या फिर यूरोपियंस ने पूरे वर्ल्ड पर जो कब्जा किया वो डेटा पर ही किया। पूरे वर्ल्ड का ऑर्डर बदला वो डेटा पर बदला। हमारे यहाँ के ग्रंथों में छेपक जोड़कर ग्रंथों का डेटा बदल दिया, जिसकी वजह से आज अफरा तफरी देश में मची हुई है। हम अपने सिद्धांतों से, अपने मूल्यों से ऐसा लगता है कि भटक से रहे हैं। खैर, लेकिन एआई की टेक्नोलॉजी जो है वो हम पहले से, इंटेल एआई का मास्टर रहा है, वो लगातार इस्तेमाल करता था। हम कंप्यूटर चला रहे हैं, कंप्यूटर में भी एआई टेक्नोलॉजी खूब आ चुकी है, कारों में एआई टेक्नोलॉजी आ चुकी है, खिलौनों में एआई टेक्नोलॉजी, ये जो चिपें बनती हैं ये सब एआई से ही बनती हैं। और जहाँ तक मैं समझता हूँ ये जो ग्लोबल प्लेयर्स हैं या जो ब्रह्मांड पर खेलने वाले हैं, अब ये जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, ये सब एआई पर खेलने वाले लोग हैं। एआई, अगर आप गूगल की बात करेंगे तो आप समझ लीजिए कि एआई 10 साल से तो मैं देख रहा हूं एआई इस्तेमाल करता है और 5-7 साल से तो खूब इस्तेमाल करते हैं। आपने कोई ऐड देखा, किसी प्रोडक्ट को सर्च किया, थोड़ी देर बाद गूगल आपको वो ऐड दिखाना शुरू कर देता था। आप कोई प्रोडक्ट सर्च कर रहे थे अपने कंप्यूटर पर, उसने यूट्यूब ने आपको वो दिखाना शुरू कर देता है, फेसबुक आपको ऐड दिखाना शुरू कर देता है, इंस्टा आपको वही ऐड दिखाने शुरू कर देता है। यहाँ तक कि आप फोन पर बात कर रहे हैं,
किसी मीटिंग हॉल में बैठे हैं और मीटिंग हॉल में बैठकर हम लोग ये कह रहे हैं कि फला परचेस करना है, तो आप कंप्यूटर खोल कर देखिए तो वो दिखना शुरू हो जाता था। ये आज तो होता ही है, लेकिन उस समय भी हो जाता है। इसका मतलब साफ है कि हमारी बातें कोई सुन रहा था, उस पर एनालिसिस कर रहा था, मेरी आवश्यकता को वो समझ रहा था। यही तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक जो जो बड़ी समस्या है वो ये है कि वो आपके कंप्यूटर की मशीन लैंग्वेज को पढ़ता है, और मशीन लैंग्वेज को पढ़कर आपके कंप्यूटर में घुस जाता है, आपकी वेबसाइटों में घुस जाता है, और आपकी जो रिस्ट्रिक्टेड वेबसाइट है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल करते हैं और जिसमें कहते हैं कि पेमेंट डालो तभी आप उसमें घुस सकते हैं, उन वेबसाइटों के अंदर वो हेडिंग जो पड़ी होती है, वो हेडिंग, उसका लिंक आप डालिए जेमिनी पर, तो वो उसके अंदर का कंटेंट दिखा देता है। बहुत सारे एआई कंटेंट दिखा देते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि जो रिस्ट्रिक्टेड कंटेंट है, जो प्रोटेक्टेड कंटेंट है, उस कंटेंट में भी वो घुस रहे हैं। और यहाँ तक कि आप रोड पर चल रहे हैं, गूगल आपको बता रहा है आगे हडल है, गूगल आपको बता रहा है, कई वर्षों से गूगल बता रहा है कि आप पिछले साल 20 जगहों पर यात्रा करने गए थे, इतने समय से इतने समय उस मंदिर में रहे थे, इतने समय से इतने समय तक आप उस नदी के किनारे रहे थे, इतने दिनों तक आपने ये प्रवास किए थे, और पिछले पूरे साल में आपने कितने भारत के स्टेट घूमे और विश्व के कितने कंट्री घूमे, और उन कंट्रियों में आपका कब कब प्रवास हुआ, वो हमको डिटेल हमारी मेल पर भेजता है। इसका मतलब है कि वो हमको ट्रैक करता है, और वहाँ की फोटोग्राफ्स भी जो हमने अपने फ़ोन से खींची होती हैं, वो गूगल फोटोज़ ले लेता है और फोटो वो हमको प्रोवाइड करता है। हमारे ऐप, अगर हमने फोटो ऐप डाउनलोड कर रखा है तो वो उस पर देता है। यहाँ तक कि आईफोन पर भी अगर फोटो ऐप आपने डाउनलोड कर रखा है तो गूगल ने जो डिटेल लिया है वो आपके आईफोन पर भी दिखाता है। ऐसा ही कुछ आईफोन की कनेक्टिविटी, या ये मैं मैक की कनेक्टिविटी की बात करूं कि मैक की कनेक्टिविटी होती है, वो तो फ़ोन से फ़ोन मिला लो तो वो उस एक दूसरे से मिल जाता है और डेटा इधर का उधर चला जाता है। आपका जो ये इंटरनेट है, रात में ऑन करके लेटते हैं, फ़ोन रखा हुआ है, फ़ोन की सारी डिटेलें ले जाता है। कभी कभी ये बात भी ध्यान दीजिएगा कि सुबह के टाइम पर या शाम के टाइम पे, एक पार्टिकुलर टाइम पर आपका कोई ऐप हैंग करता है, आपका फ़ोन स्लो हो जाता है, आपका सिस्टम स्लो हो जाता है। इसका मतलब ये है कि उस समय पर इंटरनेट के माध्यम से कुछ कंपनियां आपके फ़ोन का डेटा चुरा रही होती हैं, या फिर वो आपके फ़ोन को चेक कर रही होती हैं। वो कुकीज़ के नाम से आपसे कहते हैं, जैसे ही आप कुकी उस पर एक्सेप्ट करते हैं, उनका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है, या उनकी कुछ प्लगइन्स इंस्टॉल हो जाते हैं सिस्टम पर, क्योंकि हमने एक्सेप्ट किया है। उसके बाद हमारा डेटा उनके पास चला जाता है। आपको फ्री में कोई कुछ नहीं दे रहा है, सारी कंपनियां कुछ न कुछ आपसे ले रही हैं। हमको लगता है कि ये फ्री में हमको ये ऐप मिला हुआ है, ये फ्री में इस्तेमाल हो रहा है, वो आपसे डेटा ले रहे हैं। ये डेटा जो उनके पास इकट्ठा हो गया है, इसका भविष्य क्या है? एक चीज तो समझ लीजिए कि विश्व में जो उपनिवेशवाद था, वो उपनिवेशवाद पहले इकोनॉमिक था, आज की तारीख में एआई उपनिवेशवाद शुरू होने वाला है, ऐसा मानना है। प्रधानमंत्री जी ने आज कहा कि भाई पूरे देश में छोड़ दीजिए, पूरा विश्व अब ऑर्डर बदल रहा है और अब सब कुछ स्पीड पकड़ रहा है। अब इसको आप बचा सकते हैं, डेटा प्रोटेक्ट करते हुए इस्तेमाल कर सकते हैं तो ये आपको लाभ देगा, और डेटा अगर प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो ये विनाश भी देगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि भारत इन विषयों पर कितना आगे बढ़ चुका है। मैं समझता हूं कि भारत में राजीव गांधी उस समय कंप्यूटर टेक्नोलॉजी लाए तो थे, और ये भी कहा जाता है कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी अमेरिका ने जब वो 1940 से इस्तेमाल कर रहे थे, 1934-35 से इस्तेमाल कर रहे थे, या उससे पहले से इस्तेमाल कर रहे थे, तो वो जब तब से जो चीज़ें इस्तेमाल कर रहे थे वो हमें उन्होंने दे क्यों दी, आखिर बुलाकर उन्होंने क्यों दी? बुलाकर ऐसा कहते हैं कि अमेरिका ने इन कंपनियों को हमारे अंदर प्रवेश करवाया, और प्रवेश करवा कर या विश्व के बड़े वर्ल्ड ऑर्डर तय करने वालों ने हमारे घरों में प्रवेश करवाया। आज हमारे हर एक घर का डेटा उनके पास है, आज हमारे हर एक मंत्रालय का डेटा उनके पास है, आज हमारी एक एक गतिविधि का डेटा उनके पास है। वो उस डेटा के आधार पर अपनी पॉलिसी बनाते हैं, अपनी प्लानिंग बनाते हैं, और उन देशों में वो कर लेते हैं। वेनेजुएला के राष्ट्रपति का जो किडनैप हुआ वो एआई की ही देन थी। पूरे विश्व भर में जो इजराइल ने छोटे बम, बड़े बम, मझले बम, पेजर बम और जो वायरलेस बम ये सब चलाए लेबनान में या ईरान में, वो सारे एआई टेक्नोलॉजी के ही थे। यानी कि डिफेंस जो है वो एआई टेक्नोलॉजी का बहुत बड़े स्तर पर इजराइल या यूएस की डिफेंस इस्तेमाल करती है, और वो पूरे विश्व का ऑर्डर तय करने के लिए तैयार हैं, और उन्होंने विश्व का ऑर्डर तय भी कर लिया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि चाइना सेफ अपने आप को, इसलिए चाइना के प्रति बहुत स्टेटमेंट भी नहीं देते डोनाल्ड ट्रंप, और रशिया के खिलाफ भी नहीं देते। इसलिए नहीं देते क्योंकि उनको उनके अंदर की जानकारियां थोड़ी कम है।
कम इसलिए हैं क्योंकि जो इंटरनेट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, पूरे विश्व ने इंटरनेट उनसे अडॉप्ट किया, उनसे सॉफ्टवेयर अडॉप्ट किए, उनसे टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की, वो पूरे विश्व ने किया, लेकिन उन्होंने नहीं किया। चाइना ने अपना विकसित किया, रशिया ने अपना विकसित किया, और वो अपने कम्युनिकेशन के साधन भी अलग रखते हैं, यहाँ तक कि पूरे विश्व को वो अपनी मार्केट में एंटर भी नहीं होने देते और अपने यहाँ के लोगों को वहाँ से बाहर नहीं जाने देते। उन्होंने एक फायरवॉल बना रखी है अपने देश में। इंटरनेट के मामले में आप उनके देश में नहीं घुस सकते। आप दुनिया भर का सब कुछ देखते हैं, लेकिन उनका वो करते हैं और वो डेटा सेंटर दूसरी जगहों पर बनाते हैं, विश्व भर में वो इस्तेमाल करते हैं। उनका टिकटॉक इस्तेमाल होता है, बहुत सारे ऐप्स इस्तेमाल करते हैं वो, लेकिन वो अपने यहाँ एंट्री नहीं मारने देते। उनकी अपनी मशीन लैंग्वेज है, उनका अपना सिस्टम है, उनकी अपनी एआई है, उनकी अपनी डीप रिसर्च है। इस वजह से चाइना की पूरी जानकारी विश्व में नहीं है, इस वजह से रशिया की पूरी जानकारी विश्व के पास नहीं है, अतः वो उनको आंखें नीली पीली करके भी नहीं दिखा पाते। लेकिन हमारे यहाँ भारत में जब हम टेक्नोलॉजी लाए, तो मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी लाते समय राजीव गांधी टेक्नोलॉजी तो ले आए, क्योंकि मुफ्त में मिल रही थी वहाँ से, तो ले आए इकट्ठी करके हवाई जहाज से, लेकिन हमने उन किसी भी मेजर पर इस्तेमाल नहीं किया। यहाँ तक कि यूरोपियन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन कमीशन है, फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन अमेरिका का है, ऐसा ही चाइना में भी कमीशन है, और ये कमीशन जो है वो इंटरनेट को तय करते हैं। ये आप समझ कर देखिए कि आप जो प्रोडक्ट लाते हैं, आप कंप्यूटर देखिए, उस पर FCC ECC लिखा होता है या EEC लिखा होता है। आप सोच कर देखिए कि FCC लिखे होने का मतलब ये है कि उस कंप्यूटर में जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है, उसका जो हार्डवेयर इस्तेमाल किया गया है, वो फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन के जो मार्क्स हैं, जो उनकी लिमिटेशंस हैं, उनके मातहत है, या यूरोपियन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन कमीशन है उसके अंदर है। उनको कॉन्ट्रावेंट नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनका मानना है कि वायर, आप देखिए अगर FCC किसी वायर पे लिखा हो, आप देखिएगा वो महंगा भी होगा और वो चलता भी अच्छा होगा। भारत में तमाम तरह के वायर बनते हैं और तमाम तरह की वस्तुएं बनती हैं, यहाँ तक कि खिलौने बनते हैं, और हमारे घरों में वो रखे जाते हैं। उनकी कोडिंग होती है। कैसे कोडिंग होती है? बिल्कुल वैसे ही जैसे मेट्रो से आप एक टोकन खरीदते हैं, वो टोकन एक तराजू टाइप के एक प्लेटफॉर्म पर रखता है जो आपको दे रहा है। आपने कहा फला स्टेशन, तो वो फला स्टेशन उस पर फीड हो जाता है। वो टोकन तो आपको दिखता है, लेकिन उसके अंदर जो कुछ भी मटेरियल भरा हुआ है, वो मटेरियल सूचना ग्रहण कर लेता है, और फिर उसी मशीन में जिस जगह पर आप उतरते हैं, वो मशीन उसको रीड करती है, तो ही दरवाजा खुलता है। अगर वो आप अगली स्टेशन पर खुलवाएंगे जाके, तो चूंकि वो इन्फॉर्मेशन अगली स्टेशन की उसने फीड ही नहीं करी है टोकन में, इसलिए वो नहीं हो सकती। ऐसी ही अगर आप इन्फॉर्मेशन के विषय में आगे की बात करें, तो आपकी ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन तो आपके ATM कार्ड में भी होती है। आजकल ATM कार्ड टच करने वाला भी चल गए हैं, ATM कार्ड काम करने लगे हैं। तो मैं समझता हूं कि AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हिंदुस्तान में होता है। भारत ने बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है, भारत मंडपम में इस तरह का कार्यक्रम करवाकर, विश्व भर को बुलाकर, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं है। एटलीस्ट भारत अब अपनी पॉलिसी बना सकता है, भारत अब ये सोच सकता है कि हम इनको कैसे रोकें, भारत ये बात का अंदाजा लगा सकता है कि हम इनको कैसे प्रिवेंट करें, भारत ये भी सोच सकता है कि आखिर हमारी आगे की योजना क्या होगी। हम AI में घुस रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, हम उसमें भी घुस रहे हैं, मतलब चिप में घुस रहे हैं, क्योंकि AI ही इस्तेमाल हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या भारत तैयार है 34,000 जैसे सर्वर लगाकर? हमारे यहाँ सोशल मीडिया इस स्तर पर आ गया है कि नेपाल में सोशल मीडिया को बंद करने की कोशिश की गई थी, उसका परिणाम नेपाल में आपने देखा। ग्रीन रेवोल्यूशन खाड़ी के देशों में भी कुछ ऐसा ही पहले हो चुका है। हमारे यहाँ भी अगर हम इन जो बड़े बड़े सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स भारत में काम करते हैं, और भारत से ही उनकी सब रोजी रोटी चलती है, अगर उन पर भारत सरकार जरा सा दिमाग लगा दे, तो फिर निश्चित है कि वो भारत में क्या रेवोल्यूशन आ सकता है, क्या समस्या आ सकती है, ये सोचने का विषय। मैं समझता हूं कि मोदी जी वो इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं जो AI की सबमिट करके विश्व को जानना चाहते हैं कि आखिर तुम्हारे अंदर डेप्थ कितनी है, भारत की सुरक्षा कितनी हमको करनी है, भारत को कितना सुरक्षित रखना है और कहां तक सुरक्षित रखना है, और भारत के विषय में हमें कहां तक सोच समझ कर रखना है। मैं समझता हूं कि ये भारत की एक अच्छी पहल, जिसको सबको अप्रिशिएट करना चाहिए और सबको दिमाग भी लगाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।